जो लोग सबसे ज्यादा दिखाते हैं अक्सर उनके पास सबसे कम होता है, और जो लोग चुप रहते हैं वही असली खेल खेल रहे होते हैं। 2026 में एक खतरनाक सच्चाई है। अगर लोग आपको अमीर समझते हैं तो शायद आप ऑलरेडी हार चुके हैं, क्योंकि असली अमीरी दिखती नहीं, वो छुपी होती है। 500 साल पहले निकोलो मैकियावेली ने लिखा था, शक्ति को दिखाओ मत, छुपा कर रखो। और आज यही नियम आपके पैसों पर लागू होता है। आज मैं आपको 8 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो आपके पैसे को सिर्फ पैसा नहीं, एक हथियार बना देंगे। ये वीडियो सेविंग टिप्स नहीं है, ये एक युद्ध है आपकी कमजोर आदतों के खिलाफ, आपकी फालतू इच्छाओं के खिलाफ और उस सिस्टम के खिलाफ जो चाहता है कि आप हमेशा फंसे रहो। अगले 10 मिनट या तो आपको आगे ले जाएंगे या फिर आप वैसे ही रह जाओगे। चॉइस आपकी है। मैंने अपनी आंखों से 2 तरह के लोग देखे हैं। पहले वो जो EMI पर गाड़ी लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और इंस्टाग्राम पर लग्जरी दिखाते हैं, लेकिन असल में उनका बैंक बैलेंस इतना कमजोर होता है कि एक इमरजेंसी उनकी पूरी जिंदगी हिला सकती है। और दूसरे वो जो साधारण दिखते हैं, पुराने फोन चलाते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरती है, जब लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं, तब वही लोग शांति से खरीद रहे होते हैं। पहले वाले लोग दिखते अमीर हैं, दूसरे वाले लोग होते अमीर हैं। और आज से आपको डिसाइड करना है आप कौन बनोगे। पहला नियम, नकदी की ताकत। 2026 में सबसे बड़ी पावर क्या है? न गोल्ड, न कार, न स्टेटस, बल्कि तुरंत मिलने वाला पैसा। वो पैसा जो अभी इसी वक्त आपके काम आ सके। क्योंकि जब मौका आता है तो आपके एसेट्स नहीं, आपकी लिक्विडिटी काम आती है। आपकी घड़ी, आपकी बाइक, आपका आईफोन, ये सब यूजलेस है अगर आपको आज कैश चाहिए। सच्चाई कड़वी है, अगर आपके पास 10 लाख की कार है और जेब में 1000 रुपए तो आप गरीब हो। लेकिन अगर आपके पास साधारण लाइफ है और स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व है तो आप डेंजरस हो। आज से अपनी इनकम का एक हिस्सा किसी भी हालत में खर्च मत करो, उसे रखो ताकि जब दुनिया पैनिक करे तब आप पावर में हो। क्योंकि मौके हमेशा आते हैं, लेकिन सिर्फ तैयार लोग ही जीतते हैं। दूसरा नियम, खुद पर कंट्रोल। यह सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे खतरनाक भी। खुद को हर चीज मत दो, हर इच्छा पूरी मत करो, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को हर कंफर्ट दे दिया उसी दिन आपकी भूख मर जाएगी। और याद रखना, भूखा इंसान लड़ता है, भरा हुआ इंसान सोता है। मैकियावेली ने देखा था भूखे शेर कैसे शिकार करते हैं और पालतू कुत्ते कैसे सोफे पर सोते हैं। फर्क सिर्फ ताकत का नहीं होता, फर्क भूख का होता है। अगर आप हर वीकेंड बाहर खाते हैं तो उसे बंद करो। अगर आप हर महीने नए कपड़े लेते हो तो रुक जाओ। अगर आप मनोरंजन सब्सक्रिप्शंस पर पैसा बहाते हो तो उसे कैंसिल करो। लेकिन याद रखो, ये त्याग अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, ये रणनीतिक होना चाहिए। आप ये सब इसलिए छोड़ते हो ताकि आपका ध्यान शार्प हो, आपकी भूख तेज हो और आप हर एक रुपए को एक सैनिक की तरह देख सको जो आपके लिए लड़ सकता है। क्योंकि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, ये डिप्लॉय करने की चीज है। जब आप विलासिता को खुद छोड़ते हो तो आप कंट्रोल हासिल करते हो, लेकिन जब जिंदगी आपको मजबूर करके छुड़वाती है तो वो हार होती है। अब यहां असली खेल शुरू होता है। जो पैसा आप बचाते हो वो खाली पड़ा नहीं रहना चाहिए, उसे काम पर लगाओ। धीरे धीरे उसे एसेट्स में कन्वर्ट करो, जैसे कि इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स या स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस के शेयर्स। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक जैसे वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि पैसा तब बढ़ता है जब वो डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, ना कि इंपल्सिवली खर्च किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। समझो कि फंड मैनेजर क्या कर रहा है, किस स्ट्रैटेजी से पैसा लगा रहा है और लॉन्ग टर्म में उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। एक अच्छा फंड मैनेजर तुम्हारे पैसे को ग्रो कर सकता है, लेकिन गलत चुनाव तुम्हारी सालों की मेहनत को खा सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी एक युद्ध है जहां जानकारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा नियम है भ्रामक खर्च। सबसे अमीर लोग सबसे साधारण क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि दिखावटी अमीरी दुश्मन को अट्रैक्ट करती है और छुपी हुई अमीरी अवसर को। ज्यादातर एक जैसी साधारण टी-शर्ट पहनते हैं और वॉरेन बफे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने दशकों पहले खरीदा था। ये लोग कंजूस नहीं है, ये रणनीतिक है। जब आप अमीर दिखते हो, लोग आपसे उम्मीदें रखते हैं, पैसे मांगते हैं और कई बार आपको टारगेट भी बनाते हैं। लेकिन जब आप 99% की तरह दिखते हो और 1% की तरह सोचते हो तो आप इनविजिबल हो जाते हो, और इनविजिबिलिटी सबसे खतरनाक एडवांटेज है। इस नियम को लागू कैसे करें? सिंपल, साधारण फोन चलाओ, बेसिक कपड़े पहनो, अननेसेसरी दिखावा बंद करो, लेकिन अंदर ही अंदर आपका पैसा ग्रो होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स, ये सब क्वाइटली काम करते रहें, क्योंकि असली अमीरी शोर नहीं करती, वो कंपाउंड होती है। चौथा नियम है अस्तित्व की कमजोरी को खत्म करना।
हर वो खर्च जो अपने आप हर महीने आपके खाते से कटता है, वो एक हिडन एनिमी है। OTT सब्सक्रिप्शंस, म्यूजिक ऐप्स, जिम मेंबरशिप जो आप यूज नहीं करते, क्रेडिट कार्ड फीस, बेकार इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्लाउड स्टोरेज, ये सब छोटे छोटे लीक्स हैं जो धीरे धीरे आपका पूरा टैंक खाली कर देते हैं। अगर आप आज बैठकर अपने सारे रिकरिंग पेमेंट्स की लिस्ट बनाओगे तो आप चौंक जाओगे। हर महीने शायद 5,000 10,000 रुपए ऐसे ही बह रहे हैं, बिना आपकी नजर में आए। साल में ये 60,000 से 1,20,000 बन जाता है। अब सोचो, अगर यही पैसा आप हर महीने डिसिप्लिन तरीके से SIP में डालते, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते या कंपाउंडिंग एसेट्स में लगाते, तो कुछ सालों में यही पैसा आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बन सकता था। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को लीक होने से बचाना और उसे सही डायरेक्शन में ग्रो करना, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, ना कि सिर्फ कमाता है। आज बैठो और अपने हर सब्सक्रिप्शन को चेक करो। जो जरूरी नहीं है उसे बिना सोचे समझे काट दो, निर्दयता से, बेरहमी से, क्योंकि हर छोटा खर्च जो तुम्हें इनसिग्निफिकेंट लगता है वही धीरे धीरे तुम्हारी ताकत को कमजोर कर रहा है। और उस बचे हुए पैसे को यूं ही मत छोड़ो, उसे अपने फाइनेंशियल फोर्ट्रेस में डालो जहां से वो तुम्हारे लिए काम करेगा। 5वां नियम है हमले का संसाधन केंद्रीकरण। जब तुम्हारे रिसोर्सेज बिखरे होते हैं तो तुम्हारी ताकत भी बिखर जाती है, लेकिन जब तुम उन्हें एक जगह फोकस करते हो तो वही रिसोर्सेज एक वेपन बन जाते हैं। यही रणनीति क्लोजविट्स ने सिखाई थी। कमजोर मत फैलो, मजबूत बनो केंद्रित होकर। अगर तुम 10 जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा क्रिप्टो, थोड़ा रैंडम स्टॉक्स, थोड़ा रिस्की स्कीम्स, तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करते हो और डिसिप्लिन तरीके से एक मजबूत डायरेक्शन चुनते हो, जैसे क्वालिटी स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स या वेल मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स, तो कंपाउंडिंग तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। यहां स्मार्ट इन्वेस्टिंग जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए लगातार इन्वेस्ट करना, अच्छे फंड मैनेजर्स को चुनना और लॉन्ग टर्म होराइजन रखना, यह तुम्हें एवरेज से अलग बनाता है। लेकिन याद रखो, ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी एक ट्रैप है। डाइवर्सिफिकेशन सेफ्टी देता है, लेकिन फोकस ग्रोथ देता है। तुम्हें बैलेंस समझना होगा। निर्णय करो, तुम्हारा मेन वेपन क्या है? स्टॉक मार्केट, बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट या कोई हाई इनकम स्किल? और फिर हर एक्स्ट्रा पैसा, हर बचत, हर कटौती, उसे उसी डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करो, क्योंकि जब तुम फोकस्ड होते हो तब तुम तेजी से ग्रो करते हो। ठहराव तुम्हें एवरेज बनाता है, लेकिन कंसंट्रेशन तुम्हें डोमिनेंट बनाता है। 6ठा नियम है अदृश्यता का सामाजिक छलावरण। जब तुम मिनिमल लाइफस्टाइल अपनाते हो तो ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं होता, ये तुम्हारी शील्ड होती है, तुम्हारे असली वेल्थ को दूसरों की नजरों से बचाने के लिए। जब लोगों को पता चलता है कि तुम्हारे पास पैसा है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, डिमांड्स बढ़ जाती हैं और कई बार प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। ने कहा था, असली शक्ति वो है जो दिखती नहीं लेकिन कंट्रोल करती है। जब तुम सिंपल दिखते हो लेकिन इंटरनली स्ट्रांग होते हो तो तुम इनविजिबल बन जाते हो, और इनविजिबिलिटी तुम्हें फ्रीडम देती है, फाइनेंशियल भी और मेंटल भी। इसलिए अपने वेल्थ को कभी शो मत करो, क्वाइटली बिल्ड करो, साइलेंटली ग्रो करो और बिना शोर के आगे बढ़ो। 7वां नियम है मनोविज्ञान का हथियार बंद बचत। जब तुम्हारे पास सॉलिड सेविंग्स होती हैं, 6 महीने का खर्च, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स, तो तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा कॉन्फिडेंस जो दिखता नहीं लेकिन हर डिसीजन में नजर आता है। तुम टॉक्सिक जॉब में फंसे नहीं रहते क्योंकि तुम्हारे पास बैकअप है। तुम किसी के सामने झुकते नहीं क्योंकि तुम्हारे पास फाइनेंशियल लेवरेज है। यही असली पावर है। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि फ्रीडम खरीदने के लिए होता है। अब 8वां और आखिरी नियम, राजा का भंडार। ये वो सिस्टम है जो तुम्हें हर सिचुएशन में मजबूत रखता है। पहला, अपनी इनकम का कम से कम 20% हमेशा इमरजेंसी फंड में रखो, उसे कभी टच मत करो। दूसरा, कोई भी बड़ी परचेस करने से पहले 90 डेज का इंतजार करो ताकि इंपल्सिव डिसीजंस खत्म हो जाएं। तीसरा, हर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरी लिक्विडिटी बढ़ा रहा है या घटा रहा है? अगर घटा रहा है तो उसे अवॉइड करो। चौथा, मार्केट क्रैश के लिए हमेशा कैश रेडी रखो। जब सब डर रहे हो तब तुम बाय करो, यही अमीर बनने का असली मोमेंट होता है। 5वां, अपने रिजर्व को प्रोटेक्ट करो क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें किसी भी लेवल पर हिट किया है तो इसे लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। कमेंट्स में बताओ इन 8 रूल्स में से कौन सा रूल तुम आज से इंप्लीमेंट करने वाले हो। और हमेशा याद रखो, नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ एंटरटेनमेंट है, एक्शन बिना नॉलेज के स्ट्रगल है। लेकिन जब नॉलेज और एक्शन मिलते हैं
तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब उठो और अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी अपने हाथों में लो। ये खेल तुम्हारा है और अब जीत भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। तो अगर तुम भी एवरेज लाइफ से निकलकर रियल गेम खेलना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो रिचिफाई इंडिया को, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, यहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है।